फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 24th मॉड्यूल पढ़ेंगे। पिछले मॉड्यूल्स में हमने कंजम्पशन बूम के बारे में पढ़ा था। इस मॉड्यूल में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कंजम्पशन एंड हाउसिंग बूम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। हमने पढ़ा था कैसे हायर वेजेस और लोअर प्राइसेस की वजह से ज्यादा वर्कर्स अब ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स खरीदना अफोर्ड कर सकते थे। जैसे कि क्या था? जैसे कि कार्स। यूएस में कार प्रोडक्शन 1919 में 2 मिलियन से 1929 में 5 मिलियन से भी ज्यादा तक बढ़ गई। अब ठीक उसी तरह रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज और ग्रामोफोन प्लेयर्स की परचेज में भी ग्रोथ हुआ। ये सभी हायर परचेज के थ्रू हुआ। किसके थ्रू हुआ? हायर परचेज। तो भाई अब ये हायर परचेज क्या है? इस सिस्टम में, मतलब हायर परचेज सिस्टम में, लोग चीजें क्रेडिट पे खरीदते हैं और वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा भरते हैं। तो लोन से फाइनेंस किए गए, यानी लोन्स मिलने की वजह से घरों का कंस्ट्रक्शन और घरों के ओनरशिप में जो बूम आया, उससे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड जो है उसको बढ़ावा मिला। 1920s का ये हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम यूएस में प्रॉस्पेरिटी यानी वेल्थ एंड सक्सेस का बेसिस बना। हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ने एक साइकिल क्रिएट करा। कैसा साइकिल? अ साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स, राइजिंग कंजम्पशन डिमांड, मोर इन्वेस्टमेंट एंड इवन मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स का। 1923 में यूएस ने बाकी के वर्ल्ड को कैपिटल एक्सपोर्ट करना फिर शुरू किया और लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया। अगले 6 इयर्स में यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल एक्सपोर्ट्स ने यूरोप की रिकवरी और वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम की ग्रोथ को बूस्ट किया। लेकिन ये सब जो था, इट वॉज टू गुड टू बी ट्रू। बाय 1929 वर्ल्ड एक ऐसे डिप्रेशन में गया जैसा उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। अब इस डिप्रेशन के बारे में हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। कार प्रोडक्शन में इंक्रीज की तरह रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोज और ग्रामोफोन प्लेयर्स की परचेज में भी ग्रोथ हुआ और ये सब हुआ हायर परचेज के सिस्टम के थ्रू। अब इस हायर परचेज के सिस्टम में लोग क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं और वीकली या मंथली इंस्टॉलमेंट्स में उसका पैसा भर देते हैं। लोन से फाइनेंस किए गए घरों के कंस्ट्रक्शन और घरों के ओनरशिप के बूम ने रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर गैजेट्स के डिमांड को बढ़ावा दे दिया। हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ने एक साइकिल क्रिएट करा ऑफ
higher employment or incomes, rising consumption demand, more investment, and then even more employment and incomes का. अब 1923 में यूएस ने बाकी के वर्ल्ड को कैपिटल एक्सपोर्ट करना फिर शुरू किया और लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर बन गया. अगले 6 सालों में यूएस इंपोर्ट्स और कैपिटल एक्सपोर्ट्स ने यूरोप की रिकवरी और वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम की ग्रोथ को भी बूस्ट किया. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन. Like the increase in car production, purchase of refrigerators, washing machines, radios, and gramophone players also grew. This was done through the hire purchase system, in which goods are bought on credit and repaid in weekly or monthly installments. Boom in house construction and home ownership, financed by loans, boosted demand for refrigerators, washing machines, and other gadgets. Large investments in housing and household goods created a cycle of higher employment and incomes, rising consumption demand, more investment, and even more employment and incomes. In 1923, US resumed capital export to rest of the world and became the largest overseas lender. In the next 6 years, US imports and capital exports boosted Europe's recovery and growth in world trade and income. तो अब यह मॉड्यूल यही खत्म होता है.